आगे बढ़ेंगे, बात अब जम्मू कश्मीर की सियासत की भी करेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस मामले पर ट्वीट भी किया और उन्होंने भी इसकी निंदा की। एक बार फिर से वो इसकी मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो नोटिस जो महबूबा मुफ्ती या बाकी साबिक वज़रा आला को गया था कि आप सरकारी बंगलो खाली कर दें, महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज क्लियर किया गया कि बंगला उनकी तरफ से खाली किया जाएगा, वो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आतंकी की मौत पर सियासत जारी है। इमरान बशीर गनई साउथ कश्मीर के अंदर, जहां पर दो कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि दो गैर स्थानीय मजदूरों को टारगेट किया गया था और उसके कुछ घंटों के बाद एक शख्स को गिरफ्तार करने, पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करने का दावा किया गया और अगले दिन कहा गया कि वो हाइड आउट के पास हम उसे ले गए, वो मारा गया। दूसरे आतंकी की गोली लगी और उस पर महबूबा मुफ्ती आज मीडिया के साथ साथ प्रशासन पर भी सवाल उठाती नजर आई। मैं तो ठीक हूं, अगर सिक्योरिटी आपको सही लगती है मैं घर ठीक खाली करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन नाराज मीडिया से सिर्फ इसलिए, हमला इसलिए क्योंकि वो इस मामले को नहीं उठा रहा। इस तरीके से आरोप एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लगाया। पासपोर्ट बंद करना हो, चाहे एजेंसीज के जरिए, ईडी जैसी एजेंसीज के जरिए फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाना हो और अब ये जो मकान खाली करना हो, ये मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता, मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही है। अगर मुझे हैरानगी हो रही है तो मुझे आप मीडिया के डिस्कशन पे हैरानगी हो रही है, जबकि आप लोगों का प्राइम टाइम डिस्कशन होना चाहिए। तो जो हाल ही में 18-19 साल का बच्चा आरिफ बशीर गनाई पुलिस की कस्टडी के अंदर जाँ बहक हो गया, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, वो तो अभी उस पर तो इल्जाम प्रूव नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक्यूज था, उस पर अभी मुजरिम नहीं था, वो सिर्फ मुलजिम था। तो वो कैसे मारा गया कस्टडी के अंदर पुलिस के होते हुए, सिक्योरिटी के होते हुए, वो आपका प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए। ये कौन सी बात है महबूबा मुफ्ती को जी मकान खाली, तो करेंगे खाली इसमें। अगर इनको सिक्योरिटी का एहसास नहीं है, किसी चीज का एहसास नहीं है, तो हम करेंगे, इसमें क्या है। आज तो ऐसा बच्चा जो 18-19 साल के बच्चे को कस्टडी में जाके इस तरह से वो मार दिया गया, तो महबूबा मुफ्ती क्या चीज है, महबूबा मुफ्ती को मकान ही छोड़ना है ना। तो इसके ऊपर डिस्कशन होना, डिबेट होना, मुझे बहुत अफसोस है मीडिया के जो लोग हैं जो इस पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं, बजाय इसके कि जो संजीदा हमारे मसले मसाइल हैं, जिसमें ये आरिफ गनाई 18-19 साल का बच्चा इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किल हालात में सिक्योरिटी के अंदर, कस्टडी के अंदर मारा गया, कोई इल्ज़ाम उसके खिलाफ प्रूव नहीं हुआ, उसके बावजूद कोई बात ही नहीं, उसके बारे में कोई बहस ही नहीं, कोई मुबाहिसा ही नहीं। तो ये मेरा मकान तो खाली करना, ये कौन सा बड़ा मुद्दा है, मुझे समझ नहीं आती है। चलिए, महबूबा मुफ्ती प्रशासन पर सवाल उठा रही थी, मीडिया भी निशाने पर था, लेकिन जब सरकार के खिलाफ की बात हुई तो यहां पर सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने प्रश्न नहीं उठाए। आज उत्तरी पाकिस्तान से या पश्चिमी पाकिस्तान से, माफ कीजिएगा, जो रेफ्यूजीज हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, वो भी सरकार से काफी नाराज नजर आए। जम्मू के अंदर कार्यक्रम भी हो रहे थे, विभिन्न इलाकों के अंदर दिवाली से पहले विशेषकर पूजा पाठ भी की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में प्रश्न सिस्टम पर थे। ये तमाम लोग अभी भी सरकार की तरफ से जो पैकेज इनके लिए अनाउंस किया जाता है या किया जाना चाहिए, उस पर आज सवाल उठाते रहे, क्योंकि आज ही का वो दिन था। मैंने शुरुआत में कहा था कि अक्टूबर का महीना, जब तमाम चीजें देखने को मिली, जब जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक रणनीति बनाई गई, और आज ही का वो दिन था जब 1947 में कबायलियों के साथ पाकिस्तानी जो सैनिक थी कत्लो गारत मचाने के लिए कश्मीर में नॉर्दर्न पार्ट के अंदर घुसे थे और फौज की तरफ से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने तक पूरी वादी के अंदर, घाटी के अंदर हमलावर जो है वो हर तरीके से, किसी न किसी तरीके से होशियार, हम कश्मीरी हैं तैयार का नारा भी गूंजा था। ये उस वक्त की बातें हैं, माजी की बातें हैं। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को इन हमलों के बाद से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, तमाम वर्गों के लोग, चाहे वो उस पार थे, इस पार थे, बुरी तरीके से प्रभावित हुए, घर बार छोड़े। और 75वीं बरसी जो कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर घाटी के अंदर आज वो तमाम लोग जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे, स्थानीय कश्मीरी थे, उनकी तरफ से बनाई गई। लेकिन दूसरी तरफ पीओजे के जो रेफ्यूजीज हैं, उनने जम्मू के अंदर कार्यक्रम किया बख्शीनगर में, और प्रश्न इस बात का था कि आपने सब कुछ ठीक किया, मोहम्मद मकबूल शेरवानी को तो याद किया जाता है, लेकिन उस समय जो लोग प्रभावित हुए, जो लोग बिछड़े, जो उस पार से इस तरफ आए, अपना सब कुछ छोड़ के हार के आए, फिर अनाउंसमेंट्स भी होती रही, लगातार घोषणाएं हुई। ऐसा क्या हुआ कि अचानक आप वो 4 से 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो देना था वो भी नहीं उन्हें मिला।
नौकरियों में परेशानी, चुनाव के समय उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे आरोप पश्चिम पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज की तरफ से या जो शरणार्थी हैं वो जम्मू के अंदर आज प्रश्न उठाते नजर आए। 47 जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक ऐसा दिन और वर्ष था, एक काला दिन था, जिस दिन पाकिस्तान ने योजना बनाई कि जम्मू कश्मीर को कैसे अनेक्स किया जाए, कैसे इस पर कब्जा किया जाए, और उसका शिकार हुए मेरे हिंदू और सिख। हमला होता है 22 अक्टूबर 1947 को रात को, और हमारी हिंदू और सिखों की निर्मम हत्याएं की जाती हैं। हमारी जवान बहू बेटियों को उठाकर ले जाया जाता है और आज तक कहीं तो मिले ही नहीं कि वो कहाँ गए। तो एक तरह से तबाही और बर्बादी का एक इतिहास लिखा जाता है। और आज हालत ये है कि मेरी चल अचल संपत्तियां पार पड़ी हैं, लेकिन उसका मुआवजा कोई सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये कहती है कि अगर हम आपको यहाँ सेटल करते हैं तो एक मैसेज जाएगा वर्ल्ड ओवर कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। ये तर्क आपका हो सकता है, लेकिन इस तर्क ने मेरे लोगों की कितनी बर्बादी की, खास तौर पर 7 दशकों तक कितनी तबाही और बर्बादी मेरे लोगों की हुई, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और जितनी मानवाधिकारों का हनन हुआ मेरे परिवारों का, आज मेरे ज़्यादातर लोग या ड्राइवर हैं या क्लीनर हैं या डोमेस्टिक हेल्पर हैं या ढाबे में नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, रेडी फड़ी का काम करते हैं। इसलिए क्योंकि जो उनका था, जिसके सहारे ज़िंदगी चलती थी, वो सब कुछ छिन गया, वहाँ रह गया, नाते रिश्तेदार मर गए। यहाँ आकर जिस तरीके से सरकार को इमदाद करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, जो रास्ता हमने कश्मीरी विस्थापितों के लिए खोला कि उनको हम मंथली कैश रिलीफ देते हैं, राशन देते हैं, ऐसी व्यवस्था मेरे लोगों के लिए भी की जा सकती थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। एक दुख होता है, एक तकलीफ होती है। हम आज के दिन जुटते हैं, अपने उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, एक इतिहास रचा। नहीं तो मैं एक ईमानदारी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे लोग उस समय खड़े ना होते तो कबायलियों ने और पाकिस्तान ने जो डिज़ाइन बनाया था, ये पूरी जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान का हिस्सा होती। पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोग बात कर रहे थे। नाराजगी आज भी काफी ज्यादा है, हालांकि सरकार की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की जा रही है। कार्यक्रम के आखिर में एक और वर्ग की बात आपको सुनाते हैं, वो भी काफी नाराज हैं, और ये बात है किश्तवाड़, जो किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पर स्टाफ की कमी है या फंड्स की कमी की वजह से जो इस वक्त जो पर्यटक स्थल हैं वहां पर परेशानी काफी ज्यादा है, और टूरिस्ट स्पॉट्स का अगर विकास ना हो पाए तो सीधी सी बात है कोई यहां जाना पसंद नहीं करेगा। किश्तवाड़ भी उन खूबसूरत इलाकों में से एक है जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े लोगों की तरफ से, अहम चेहरों की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कही गई है, अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में क्या हो रहा है उस पर नाराजगी है कि केडीए को पैसा नहीं मिलता और डिस्क्रिमिनेशन है। इसका नतीजा यह है कि नाराजगी सिविल सोसाइटी में जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। मैं मौजूदा जो एलजी इंतज़ामिया है, हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ये जो किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ स्टाफ नहीं है, यहाँ इंजीनियर्स नहीं है, यहाँ ड्राफ्ट्समैन नहीं है। तो स्टाफ की कमी की वजह से ये जो अथॉरिटी है, ये दिन ब दिन पीछे जा रही है। बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, आप भद्रवाह अथॉरिटी ले लो या और जम्मू की अथॉरिटी ले लो या और कहीं जहाँ भी ये केडीए चल रहा है, तो हमारी जो है किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये दिन ब दिन मतलब तरक्की करने के बजाय ये पीछे जा रही है, क्योंकि यहाँ स्टाफ की अशद ज़रूरत है। स्टाफ की यहाँ कमी है, इंजीनियर्स इनके पास नहीं है, बाकी स्टाफ इनके पास नहीं है। कल हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि हमने डीपीआर बनाई है जी, मतलब ये क्या नाम है इसका, ये जो कालम सत्र ये जो इसके लिए डीपीआर बनाई है, गंडोला के लिए, फार्मर के लिए इन्होंने डीपीआर बनाई है, और भी कई यहाँ प्रोजेक्ट बने हैं। लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से ये सारे काम नहीं हो रहे। हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो जो डीपीआर यहाँ से गई है उनको सैंक्शन करे, उन पर पैसा। चलिए, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए पैसा और अमला दोनों